नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। तो साथियों, क्योंकि बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि आप कौन सी बुक से पढ़ाई करते हो, किस प्रकार से प्रिपरेशन करते हैं। तो साथियों, मैं आज आपको जो मैं बुक्स फॉलो करता हूँ उन बुक्सों को बताने वाला हूँ और किस प्रकार से पढ़ता हूँ इस बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइस, तो आप सभी को पता है कि आज हम बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की बुक्स के बारे में। तो साथियों, ये यूथ की बुक है और साइंस की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और ये इसमें 2018 से लेकर 2024 तक जो रेलवे द्वारा साइंस के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो आप अगर यूथ की बुक लेना चाहते हैं साइंस के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं साइंस के, वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप यूथ की बुक परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा किरण की बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं। उसके अलावा पिनेकल की बुक आप परचेज कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। तो साथ ही मैंने 3 बुक्स बता दी, और बुक्स होगी तो मैं नहीं जानता हूँ, बट ये 3 बुक्स हैं। इन तीनों बुक्स को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो आप इन तीनों बुक्स में से कोई सी बुक आप परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। पढ़ने का तरीका आप मैं बता देता हूँ आपको। आप स्टार्टिंग के जैसे 3 से 4 पेज आप पढ़िए। उसके बाद में जैसे आप 3 से 4 पेज को काफ़ी अच्छे तरीके से आपने याद कर लिया, अगले दिन फिर से 3-4 पेज पढ़िए। बट 3-4 पेज पढ़ने से पहले आपने जो कल पढ़ा है उसका पहले अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। और इस प्रकार से आप बार बार पढ़िए। आप एक बुक को मिनिमम 3 से 4 बार ख़त्म कीजिए, तब जाके आपकी जो कंटिन्यूटी बनी रहेगी और काफ़ी अच्छा स्कोर आप उसके बाद में सब्जेक्ट में कर सकते हैं। उसके बाद में हम मैथ की बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, मैथ की बुक मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी मैथ की बुक है और ये भी यूथ की है। यूथ की मैंने इस वजह से परचेज़ की है क्योंकि जो रेलवे के क्वेश्चन है वो यूथ की बुक में पूरे क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, कितनी मोटी बुक है। तो रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो इस वजह से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से मैंने ये यूथ की बुक भी प्रीवियस ईयर के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, तो इस वजह से मैंने परचेज़ की है। और आप भी इसको भी परचेज़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैंने जीके की बुक है, जीके की बुक के बारे में हम बात कर लेते हैं। जीके की बुक भी ये सेम है, मैंने यूथ की बुक परचेज़ कर रखी है और इसको भी मैं उसी प्रकार से पढ़ता हूँ जिस प्रकार से मैं साइंस पढ़ता हूँ। बट जीके को हमेशा कम टाइम देना चाहिए। मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि जीके में आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते जितना आप सोच सकते हैं। क्योंकि साइंस में जैसे 40 क्वेश्चन है, टेक्नीशियन में पूछे जाएंगे, तो साइंस में आप 35 क्वेश्चन तक अपना टारगेट कर सकते हैं। बट जो जैसे जीके में एनटीपीसी सीबीटी वन में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 से 27, 28 के आसपास, इससे ज़्यादा आप स्कोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जबकि आप भयंकर और खतरनाक तरीके से आप जीके पढ़ेंगे तब जाके आप इतना स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आप हल्की फुल्की जीके पढ़ेंगे तो आप इतना स्कोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आप 15-20 के आसपास आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस वजह से जीके को हमेशा कम टाइम देना चाहिए। जीके को आप रोजाना आधा घंटा 1 घंटा पढ़ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जीके का था भंडार, आप सभी को पता है कि हमेशा बोलता हूँ मैं, जीके को ज़्यादा आप बिल्कुल भी मत पढ़िए। जीके को आप लिमिटेड टाइम दीजिए, अनलिमिटेड टाइम आप साइंस और मैथ को दीजिए। और साथियों, रीजनिंग की बुक मेरे पास नहीं है, क्योंकि रीजनिंग की बुक मैंने आज तक परचेज़ भी नहीं की है। रीजनिंग की बुक मैंने मॉक से ही रीजनिंग को कवर किया है। और मैंने इससे पहले जब मैंने 2020 में बीएसटीसी की प्रिपरेशन की थी, तभी मैंने रीजनिंग की कोचिंग की थी, तभी से रीजनिंग में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई है। तो इस वजह से रीजनिंग की बुक मुझे परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसके बाद में एक फार्मूला बुक भी मैंने परचेज़ कर रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बुक मैंने इस वजह से परचेज़ कर रखी है क्योंकि अगर मैथ का कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी एक्सरसाइज है, उसका कोई भी कंसेप्ट होता है, वो अगर मेरे समझ में नहीं आता है तो मैं फार्मूला बुक से उसकी तुरंत प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाता है कि अच्छा इस कंसेप्ट के सवाल इस प्रकार से होंगे। तो इस वजह से मैंने फार्मूला बुक परचेज़ कर रखी है। और मेरे पास एक मैथ के लिए राकेश यादव सर की बुक भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राकेश यादव सर की बुक है। तो मैं कभी कभी इससे भी पढ़ लेता हूँ, बट इससे मैं बहुत ही कम पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बुक मैंने दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन की थी तब निकाली थी। उसके बाद में फिर मैंने रेलवे की प्रिपरेशन करने लग गया था, उसके बाद में मैं यूथ बुक पढ़ता हूँ। इसके अलावा मैं कोई सी बुक और नहीं पढ़ता हूँ। और जो साइंस है उसका मैंने पेड कोर्स भी ले रखा है, तो उसका मैं नोट्स भी बना लेता हूँ और यूथ की बुक से मैं उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, साइंस का मैंने पेड कोर्स ले रखा है, उसका सेल चैप्टर और उत्तक वाला चैप्टर दोनों मैंने पढ़ लिया। और टेलीग्राम चैनल पर दोनों की पीडीएफ्स मैंने अपलोड कर दिए। जो मैं पढ़ता हूँ और जो मैं खुद के नोट्स बनाता हूँ, उनकी फ़ोटो खींचकर उनका पीडीएफ बनाकर मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ,
ताकि जिस भी भाई ने कोर्स परचेज नहीं कर रखा है उनको पढ़ने में सुविधा और पेड कोर्स का जो कंटेंट है वो आप पढ़ सके। तो इस वजह से मैं टेलीग्राम चैनल पर वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल के बायो में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर @railway_योगेश लगाएंगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ये मेरा चैनल का यूज़र नेम है। तो आप या फिर चैनल के बायो में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको मेरे नोट्स प्लस रेलवे का जो भी नोटिफिकेशन होता है वो, और अगर कोई अच्छा कंटेंट होता है या फिर अच्छा टॉपिक होता है और मुझे लगता है कि अच्छा टॉपिक है तो मैं उस टॉपिक को टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ, ताकि अगर आपसे वो टॉपिक नहीं आता है तो आप उस टेलीग्राम चैनल में पढ़ के उसको क्लियर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहती है। तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ साथियों जो मैंने चीज़ें बताई है आपको पसंद आई होगी, और साथियों मैंने जो बताया रियल बताया, और मैं खुद इसी बुक से पढ़ता हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी बुक नहीं पढ़ता हूँ। और उसके अलावा मैं जो मॉक है टेक्स्ट बुक पर मॉक देता हूँ, और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन की जो एनालिसिस है उसके माध्यम से भी मैं अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि टेक्स्ट बुक पर मैं जब मॉक देता हूँ तो उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो और कोई टॉपिक नहीं आता है तो टेक्स्ट बुक से भी मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो इस वजह से यूथ की बुक प्लस टेक्स्ट बुक, मैं दोनों के अलावा मैं कोई सी भी चीज़ बुक से नहीं पढ़ता हूँ। तो साथियों मैंने आपको पूरी डिटेल से, मैंने जो पढ़ता हूँ उसके बारे में टोटल डिटेल से आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।